Hello everyone, I'm here again. In last class, we are discussed about what what is number system, what is the use of number system, and we explain the decimal number system into binary. Okay, now हम टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं. बाइनरी टू डेसिमल सेकंड फॉर्मेट जो इसका है ये पढ़ जाते हैं एक बार. जैसे हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया था उसका हम एक बार उसको रिकॉल करते हैं. उसमें हम लोगों ने उसका रिमाइंडर निकाला था और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर तक एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में लिख दिया था. वो था उसका बाइनरी कन्वर्जन. अब हम बाइनरी से डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डेटा को कैसे लेते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन लिया था उसमें हम लोगों ने एक डिजिट ली थी और वो डिजिट थी 78 जिसको हम लोगों ने निकाला था बाइनरी में जिसको कन्वर्ट किया था. इसका जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो डाउन टू अप होता है. हम लोगों ने यहाँ पर 78 को किया. 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर इज़ 0. 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर इज़ 1. 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर इज़ 1. 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर इज़ 1. 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज़ 0. 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज़ 0. एंड 1 में जब हम इसको करेंगे तो ये नहीं जाएगा, डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा. जब हम लोग इसको लिखते हैं तो सिक्वेंशली इस फॉर्मेट में लिखा जाता है. तो लिखने का जो मैनर है तो इसमें डिजिट आती है 1 0 0 1 1 1 0. ओके, एक मिस्टेक जो मैंने शायद कल कर दी थी कि 78 को जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे तो बेस यहाँ 10 होगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर है. और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो यहाँ बेस आएगा 2. ओके, इसको हम लोगों ने लिख लिया था. अब हम इसी डिजिट को वापस से कन्वर्ट करते हैं. ये अब बाइनरी में मिल गया हमें ये डिजिट. बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्जन वापस से कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये भी कंफर्म हो जाए कि ये जो हमारा 78 है इसका ये जो बाइनरी कन्वर्जन है ये करेक्ट है. जब हम इसका डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास 78 आना चाहिए. राइट. अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं. देखिए, हम लोगों ने ये वही डिजिट लिखी है 1 0 0 1 1 1 0. ओके, जब हम लोग इस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हमें ईच एंड एवरी डिजिट को यहाँ से यहाँ नीचे लिखना है और ईच एंड एवरी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 2 से. ठीक है, मतलब उसका बाइनरी का जो बेस है उसी से उसे हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे. जैसे इसमें डिवाइड किया था यहाँ हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे. देखिए, अब जब हम यहाँ इससे लिखेंगे ना तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से लिख लो और ऐसे लिख लो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2. देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए समझने के लिए.
ओके, ईच एंड एवरी डिजिट को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। एक जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है जब हम इसका कन्वर्ज़न करते हैं वो क्या है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं तो 2 की पावर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पावर लगाते हैं हम लोग, और जो पार होती है वो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो पार जब हम लगाएंगे तो वो इस साइड से लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे। लिख हम किसी भी फॉर्मेट में सकते हैं, पावर यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा, ये जो सारी चीज़ें लिख ली, 2 की पावर 0, देन 1 2 3 4 5 6। टोटल ये जो डिजिट है ना इसका -1 में आना चाहिए पावर। देखो 0 1 2 3 4 5 6, वेट, ये हमने 0 से काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और टोटल जो हमारी यहाँ पार आ रही है वो 6, मतलब हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, सारी चीज़ें हम लोगों ने वेल टू डू कर ली हैं। अब एक जो नई चीज़ है वो समझ के चलिए, जहाँ पर भी कहीं आपको 2 की पावर 0 मिले वहाँ समझ लीजिए कि 2 की पावर 0 मीन्स 1 लेना है हमें ऑलवेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमने 1 लिया, 2 की पावर 0 मिली तो 1 लिया, लेकिन 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, कोई चेंजेस नहीं होते। 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 की पावर 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। यहाँ पर आपकी कोई भी पावर हो जबकि उसका 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, 0 आएगा। और यहाँ हम देखते हैं 2 द पावर 6, सो वी हैव टू राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम्स। सो मल्टीप्लाइंग दीज पार्ट्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, ओके 64। देन 64 8 4 एंड 2, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा 78, दैट इज़ द एक्चुअल नंबर, ओके। एक्चुअल नंबर हमारा क्या था, 78 था, 78 ही हमें यहाँ मिल गया है सभी को। दैट मीन्स ये जो हम लोगों ने कन्वर्जन किया था डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में, ये दोनों ही हमारे सही हैं, करेक्ट हैं। इस वाले मेथड को ना आप इसको चेकिंग मेथड भी बोल सकते हो, लेकिन जबकि हमको इसका दूसरा मोड भी पढ़ना था इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। इन दोनों कन्वर्जन्स को आप अच्छे से पहले करके देखेंगे। अगर आप लोगों का यही सेम आंसर आता है, मतलब डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में अगर सेम आंसर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दिए हैं, करके देखिएगा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो मुझे वापस से कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगी। दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी and binary to decimal both format. You can write the questions here. Convert these numbers into decimal to binary and binary to decimal. 101 base 10, 106 base 10, 28 base 10, 175 base 10, 57 base 10. Whenever ये तो है हमारे पास डिजिटल डेसिमल फॉर्मेट में। जब इसका आंसर आपका आएगा 0 और 1 की फॉर्मेट में, उसका बेस आपको 2 लगाना है क्योंकि वो बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। और उस बाइनरी कन्वर्जन को आप इस मेथड से करके देखेंगे कि इसका ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों ने कल किया उसको फिर वापस से किया ना, इसी तरीके से, ओके। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू।